गुरुआ बैजू धाम पुल पर दर्दनाक सड़क हादसा, साइकिल सवार की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। संपत्ति विवाद से उलझा है मामला। आपको बता दें कि गुरुआ थाना क्षेत्र के बैजू धाम पुल पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। एक साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मृतक की पहचान गुरुआ पहाड़ी निवासी बिकेसर प्रसाद दांगी के रूप में हुई है, जो गुरुआ बाजार में सब्जी के ठेकेदारी और तहसीली का कार्य करते थे। आपको बता दें कि मृतक सुबह सुबह लालगढ़ गांव से साइकिल से गुरुआ की ओर आ रहे थे। वहीं घटनास्थल पर उनका क्षतिग्रस्त साइकिल, स्टील दूध का कैन, बिखरे हुए सिक्के और उनका मोबाइल बरामद हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद गुरुआ थाना अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज इमाम ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और किसी तरह सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गया मगध मेडिकल कॉलेज गया भेज दिया है। वहीं घटना को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। मृतक के भतीजे दीपक कुमार ने आरोप लगाया है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने मृतक की बेटी, दामाद और पत्नी पर संपत्ति के लालच में साजिश के तहत हत्या करवाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक पिछले 9 महीने से गुरुआ में अपने घर पर नहीं रहकर बल्कि हमारे साथ लालगढ़ गांव में रह रहे थे और यहीं से डेली सुबह गुरुआ जाते थे और तहसीली का कार्य करते थे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनका कोई भी पुत्र नहीं है। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। क्या घटना घटा है? घटना ये घटा है कि मेरे फादर नहीं थे, मेरे ही बाप के दाखिल थे। मैं इनको 9 महीना से, ठीक है, छाट से हम इनको मेरे के यहाँ ही रह रहे थे। इसकी बेटी दामाद ने और बेटी दामाद और उनकी पत्नी ने मारपीट करवा के और थाना में एप्लीकेशन दिलवा के जैसे मारपीट करवाया थाना से, और इस डर से जो है मरने के डर से 9 महीना से मेरे के यहाँ रह रहे थे, ठीक है। इसके बाद जो है से ये अपना खेत कल जोताने गए थे, तो जो बटेदार था उनको नाम छोटू यादव है, उसका दामाद बोला कि उसको हम गुंडा लगवा के मरवा देंगे, चाहे थाना से आवे चाहे पुलिस से आवे, हम मरवा देंगे उसको, हम समझ लेंगे उससे। उसका दामाद ने स्टेटमेंट दिया, तो ये जोतावे गए थे परसों खेत, ठीक है। इसके बाद ये जो है से फिर थाना में दरखास्त परसों दिए, और देने के बाद जो है से क्या बोलते हैं, इनको कहे कि थाना में दम के देवे दहा। फिर कल जो है से वो आ रही थी सरघाटी तरफ से, और इसके बाद इनको दामाद और बेटी और मेहारू ने कहा कि तोरा हम कल के सूरज नहीं देखे देंगे, ठीक है, कि कल के सूरज नहीं देखे देंगे और तुमको हम एक्सीडेंटियल मरवावे, चाहे जैसे हम मर्डर करवा दे, लेकिन तुमको हम मर्डर करवा देंगे। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम क्या है? मृतक के नाम बिकेश्वर कुमार हुआ। इनका एक भी पुत्र नहीं है, दौलत के लोभ में, ठीक है। इनका घर कहाँ हुआ? घर गुरुआ हुआ। अच्छा, जा कहाँ रहे थे? ये जा रहे थे बाजार के ठेकेदार, महीना से पहले वहाँ थे। मैंने बाजार कब गए थे? 4 बजे भोर निकले थे, आज 4 बजे भोर में। और एक्सीडेंटियल करवा के मर्डर हुआ है। अब इसको टकराएगा, हुआ फेंकाएगा कि यहाँ आके हुआ घुसड़ जाएगा। आपको सूचना कैसे मिला? हमको पुलिस के तहत इनके मोबाइल से एक लेडीज ने फोन किया था, कहेंगे हमको थाना से, हम बोल रहे हैं थाना के लेडीज से जो है से यहाँ पर जो है से एक्सीडेंट हो जाएगा। हम लोग अपना लालगढ़ से हम दौड़ते हुए हम लोग आए थे, देखे कि हालत में मौत का संदेह मैंने संदेह इनको कल बेटी, मेहारू और दामाद, ठीक है, जो है से कल इनको धमकी दिया था थाना में दरखास्त दे के भी कि कल के सूरज हम नहीं देखे देंगे। आखिर धमकी देने का वजह क्या? वजह है दौलत का प्रॉपर्टी, इनका बेटा नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टी के लिए ही इन्होंने मैंने अगर जब पत्नी और बेटी और दामाद ऐसा करे तो लोग किन पर विश्वास करेंगे? किन पर प्रशासन के भी हमने 9 महीना पहले, ठीक है, हम एक दरखास्त दे चुके हैं जिसमें हम सबका नाम दिए थे, ठीक है। और हमको भी मर्डर करवाने के लिए लालगढ़ में रिवॉल्वर लेके कृष्ण जो है ना, कृष्ण भगवान, उनका नाम अभी कुछ नथुनी महतो के बेटा, कहाँ के हैं वो गुरुए के है, उसका बहनोई पड़ता है, अभी आया से भाग गया। और हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि उसकी पत्नी है, दामाद है, बेटी है, और इसके बाद जो है वो अभी तक आ नहीं रही है। का है दूसरा चीज कि इनका जो है से दुकान का चाबी रहता था, दुकान बनवाए थे, दुकान का चाबी पैकेट में रहता, पैसा है लेकिन चाबी नहीं है। इनका पत्नी अभी कहाँ है? पत्नी कहाँ है ऐसे हमको कोई पता नहीं है। कल वो धमकी देके और कहाँ भाग गई है ऐसे कोई पता नहीं है। जब पति को गुजर जाने के बाद पत्नी का आखिर परवरिश कौन करेगा? जो आप इतना उतावला परवरिश कौन करेगा? तो जब पत्नी ही खूनी है तो पत्नी के परवरिश का हम कर लेंगे, उसका दामाद करेगा। वो दामाद जो रहती थी 9 महीना से,
आखिर पत्नी को पति से विश्वास क्यों उठा? अब क्या उठा से हम नहीं बता सकते हैं। मेहारू और मर्दाना के लड़ाई में कोई नहीं बता सकता है कि क्यों लड़ रहा है। बेटी और दामाद का धन का लोभ हो सकता है, लेकिन पत्नी का लोभ पत्नी का लोभ है कि बेटी दामाद को दे दो। अच्छा, और कल परसों दरखास्त दे के थाना में बंद करवा के इसको पिटवाया है, और पिटवाने के बाद ही बेचारा डर से भागा है। और पुलिस जो है से पैसे के लोभ में इसको मारा और रात भर रखा भी। अगर पुलिस मारती तो यहाँ घटना इनका नहीं घटा। नहीं, पुलिस 9 महीना यहाँ घटना सुनिए ना, पुलिस 9 महीना पहले जो पत्नी दरखास्त दी उसके बाद इसको थाना में बंद किया। बंद करने के बाद मारपीट किया। ये अपना डर से जो है से यहाँ आ गए लालगढ़ कि भाई किसी को भी पैसा दे के मरवा सकती है हमारी मेहारू और ये बेटी और दामाद। ये अपना डर से यहाँ रहते थे आपके पास, हमारे पास। और इनका एक लड़का नहीं है, हमको छोटे गो से ही पाले हैं, समझ गए। तो छोटे को से पाले हैं, हमको सब दिना यही हमको पढ़ाया लिखा है, सब चीज यही की है। तो ये अपना डर से हमने पास आके लाओगा। हम अपना ननिहाल में रहते हैं, वो खानिए के डर से हम अपना वो वाला दौलत छोड़ के हम यहाँ हैं। आखिर इनका घटना कौची से घटा से कुछ कोई पोथी नहीं है, लेकिन हाँ ये प्रतीत होता है कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर जो है से उधर फेंकाते इधर नहीं है, उसको बस मूड़ी नहीं ढुकता उसमें। दूसरा चीज, इनके पैकेट में दुकान का चाबी था, ठीक है, वो दुकान का चाबी नहीं है। आप क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहिए कि हमको उचित न्याय मिलना चाहिए। और बेटी दामाद और मेहारू के जो है से अरेस्टिंग, अब जो 9 महीना पहले हम पुलिस को दरखास्त दिए हैं वो उसमें सबका नाम हम दिला है, बहनों के भी नाम दिला है, उनको भी अरेस्ट किया जाए। और हमारे जिम्मेवारी पर इलाज उठ रहा है तो भाई अब वो आवेगा तबे ना हम कुछ करेंगे, आवे न करेगा तो पुलिस करेगी कि ले जाओ, तो कल हमको पर भी कलम के कर देगा ना। अगर जब आप पत्नी और बेटी दामाद का आरोपी बना रहे हैं तो कैसे यहाँ पर आएगी? आरोपी बना रहे हैं तो मैंने आवेगी ना, कहे क्यों नहीं आवेगी? आरोपी घटना आरोपी कल वो धमकी दी है तो हम आरोपी धमकी के आधार पर बना रहे। कल वो अपने से हमको स्टेटमेंट दिया है तो घरे आके, ये अपना घर पर नहीं हमारा ननिहाल में आकर स्टेटमेंट दिया, रहते भी थे कि हमारा बेटिया दमदाई से कहकाओ। जो आरोपी घटना का अंजाम देता है वो घटनास्थल पर नहीं आता है। हमारे अगर नहीं आते तो आप क्या करेंगे? हम करेंगे, उन लोग पर केस करेंगे, उन पर केस करेंगे, FIR करेंगे। और पैकेट में जो चाबी था वो है, चाबी कहाँ? मुख्य तथ्य है कि चाबी कहाँ है? कोई लाश में से तो चाबी नहीं निकालेगा। तो वहीं दूसरी ओर मृतक की पत्नी गायत्री देवी और पुत्री सारिका कुमारी ने पलटवार करते हुए कहा कि हत्या का आरोप लगाने वाले दीपक कुमार ही इनके पीछे है। उन्होंने बताया कि दीपक की मां के साथ मृतक का अवैध संबंध था और कुछ दिन पूर्व उसने फोन पर धमकी भी दिया था। इस संबंध में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। क्या नाम हुआ आपका? सारिका कुमारी। बताइए कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपके भाई जो चचेरा भाई हुए वो आरोप लगाए हैं कि आप ही लोग उनका मर्डर करवाए? नहीं, हम लोग नहीं करवाए हैं, वही करवाए क्योंकि कुछ दिन पहले वो जमीन जोत चुका है। अच्छा, घटना क्या है, मतलब विवाद क्यों पैदा हुआ है? आपके विवाद पिताजी रहते थे भतीजा के पास? भौजाई के साथ होते थे। अच्छा, आपके पिताजी का? जी। अच्छा, आपको जब घटना घटा था उसकी सूचना आप लोग को मिला? हाँ, गांव के तरफ से एगो बोले कि एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। जे सीरियस है, भर्ती है, वही एक्सीडेंट का हम लोग को पता चला। तो आप लोग घटनास्थल पर क्यों नहीं गए? हम लोग डर के मारे नहीं गए। फिर वो एक यहाँ से चौकीदार जो थे ना, किनसे डर था आप लोग को? दीपक कुमार से। दीपक कुमार जो आपका चचेरा भाई है? हाँ, उन लोग हम लोग एनी टाइम मारते। और एक दिन बहुत गाली गलौज किया, धमकी दिया है, जिसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास अभी है, अवेलेबल है। बहुत बुरा गाली दिया है। अच्छा, डर किस बात की थी? जान से मारने का डर है, क्योंकि बोल दिया है कि तोहनी जहिना पकड़ा गए उस दिन जान मार देबो। अच्छा। मेरे हस्बैंड को भी जान से मारे के धमकी दिया था। तो किस लिए मारना चाह रहे थे? जमीन के लिए। जमीन के लिए। लेकिन तो वो आरोप लगा रहे हैं कि आप घटनास्थल पर नहीं गए, आपके पिता के निधन के बाद भी। और 9 महीने से रहते हैं? हम लोग के डर था, इसीलिए हम लोग नहीं गए हैं। अच्छा, तो आपके पिता आपके घर क्यों न रह रहे थे? बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया था, मतलब वो भौजाई के चक्कर में, मतलब मम्मी और मतलब बड़ी वाली जब मम्मी हुई ना, दोनों में आपस में लड़ाई हो गया था। और वही में बीच में मतलब वही हो गया, तो घर में भी सब मतलब आपस में सब बहस हो गया। उसके बाद भी मतलब सब ठीक हो गया था, समझ गया। उसके बाद दीपक कुमार की मम्मी जो है ना, वो खाना नहीं खाने लगी। अच्छा। ऑटोमेटिकली वो हट गई और बस वो भी चले गए। अच्छा, दीपक कुमार की मम्मी गुरुवे रहती थी? हाँ, गुरु अभी भी रहती हैं। अभी भी रहती हैं? हाँ, अभी भी आप ही के घर? नहीं, वो अपनी बेटी के यहाँ जो डेरा ले है ना बेटी, उसके यहाँ रह रही है। अच्छा, तो आप जो आरोप लगा रहे हैं कि दीपक के मम्मी को आपके पिता के साथ अफेयर था? हाँ।
आप मृतक के लड़की भी हुए? हाँ, अच्छा, ये मामला कब से चल रहा था आपके घर? ये मामला लगता है 10 मंथ से चल रहा है, 10 महीना हो गया। तो का जो आपके चाची हुए हाँ। तो उनका पति ना है? नहीं है, नहीं है। उनके पति बहुत पहले ही कम से कम 30 साल हो गया होगा, डेट को 30 साल से प्लस। अभी आप लोग थाना आए हैं? हाँ, थाना किस लिए बुलाया गया है? थाना बुलाया गया कि आइए, मतलब चलिए वहाँ। तो हम लोग डर के मारे नहीं गए, तो कहेंगे कम से कम थाना चले थे, इसलिए हम लोग थाना आ गए हैं। गायत्री देवी, अभी आपका पति के सड़क दुर्घटना में मौत हुआ है। मौत कैसे हुआ है आपको पता है? नहीं, पता नहीं है? नहीं। कोई सूचना नहीं दिया कि उनका? सूचना जब 5 मिनट पहले मिलवे किया, फिर गए तो हम गाँव तुरंत आवे किए। सूचना के बाद भी आप लोग घटनास्थल पर क्यों नहीं गए? नहीं गए, डर के मारे नहीं गए। किसको डर से किनसे डर था? है? दीपक कुमार से, दीपक कुमार है कौन? भतीजा। भतीजा है। तो आखिर डर क्यों है दीपक कुमार से? मारे के धमकी दे रहा है था। किस लिए मारने का धमकी दे रहा है? कुछ कारण होगा ना कि मारने के लिए धमकी क्यों दे रहा है? मारने के लिए धमकी मारे के जैसे यहाँ से कह रहा है कि तुम लोग तुमको हटा देंगे, कहाँ से? गुरुआ से तुमको हटा देंगे। किस लिए हटा देंगे? मैंने मारे के धमकी दे रहा जो है। मृतक आपके पति हैं, कितने भाई हैं? एक दो गो थे। दो भाई हैं। हाँ, जिस एक भाई से जो दीपक है ना, यानी दीपक आपका भतीजा हुआ ना? जाओ तो जाउत हुआ। जौत हुआ। तो मैंने किस लिए आप लोग मारते पीटते थे हर समय? मारने के वजह क्या हो सकता है? मम्मी से उनको कुछ संबंध है। किनका? आपके पति का? हाँ, तो इस संवाद को लेकर आप अपने पति को नहीं बोले थे? बोले थे, इसी चलते तो बोल रहे थे कि नहीं जाइए हुआ, अच्छा, फिर भी आप घुस गए तो हम क्या करें। तो कितना दिन से अफेयर चल रहा था? 10 महीना से, साल भर से चल ही रहा है। साल भर से। कितना दिन से चली थी? वो तो आप कहने से चल रहा है अथी, हमको भुला जाते हैं अथिया। अच्छा, तो कब से चल रहा था? तो आप लोग कभी अपने परिवार लोग को बैठा के पंचायती नहीं? पंचायती 10 बार किए हैं। अच्छा, इसी बात को लेकर, हाँ, अफेयर को लेकर? हाँ, 10 बार किए हैं। के बार का पंचायती रखला भी किए हैं। हाँ। तो पंचायती में आखिर परिवार लोग समझाया बुझाया नहीं आपको पति को कि आप अभी जिंदा हैं और आपकी पति का अफेयर चल रहा है? इस मामला अपने जो रिश्तेदार होते हैं उन लोग से बताए थे कैसे ऐसा बात है, मामला को सुलझाइए? सब लोग के वो बताए, मैंने पंचायती हुआ है ना। हाँ, अच्छा, के बार पंचायती हुआ है। तो पंचायती में सुनने के लिए नहीं नहीं तैयार? तैयार है, उन्होंने फिर भी अफेयर चल ही रहा था। चल ही रहा। अच्छा, पत्नी के रहते भर में किसी के साथ अफेयर करना ये कहाँ तक जायज है? आखिर आपकी कौन सी ऐसा सेवा पानी में कमी की जो दूसरे से अफेयर की? मारे थे आपको, क्या लगा रहे। अच्छा, आपसे मारपीट भी कर देते हैं? हाँ, बहुत मारते हैं। अभी से एक शादी हुआ है, जब से आँख नहीं लगाते हैं हमको। अच्छा, आपके कितने बाल बच्चे हैं? एक तो है, एक क्या है, बेटा है बेटी और है? हमें कहते हैं कि सब थी हम एगो लड़का खरीद लेंगे। कहीं ऐसा ना है कि आपको दामाद नहीं, जो धन के लालच में उनको नहीं, नहीं, घटना का अंजाम दिया? नहीं है। क्योंकि दामाद दीपक नहीं कुमार मारे। ने आरोप लगाए हैं कि आरोप आप लगा रहे हैं कि हम लोग धमकी ना, हम लोग नहीं मारे हैं। नहीं मारा है? नहीं, ये आरोप बेबुनियाद है। हाँ। चलिए। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह हादसा था या सुनियोजित हत्या, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा। वहीं मौके पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष एवं 20 सूत्री उपाध्यक्ष नीतीश कुमार दांगी, सामाजिक कार्यकर्ता मंटू बाबा सहित कई स्थानीय लोग मौजूद थे।